हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा, आज से जब लेसिक सर्जरीज़ नहीं होती थी, जब रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ नहीं होती थी, आज से करीब 20-25 साल पहले एक रेडियल केरेटोटमी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता था, जिसमें आई के अंदर मल्टीपल कॉर्निया में इंसिजन लगाए जाते थे। ये टेक्निक का शुरुआत सर फॉडरोव ने की थी रशिया से। उसके बाद ये धीमे धीमे ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हुआ, और जैसे स्प्रेड हुआ वैसे ही रैपिडली वो अबंडन भी हो गया। बट इंडिया में काफ़ी लेट तक लोगों ने सर्जरी की। ये सर्जरी मिनिमम जब मायोपिया कम होता था तो बहुत रीजनेबल होती थी, बट क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। इस सर्जरी में कॉर्निया में रेडियल इंसिजन्स लगाते थे। ये नंबर आपके 4 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, और मैंने अपनी लाइफ में 64 कॉर्नियल इंसिजन तक देखे हैं। तो आप सोचिए, ये जो इंसिजन होते थे इनकी थिकनेस लगभग 90% होती थी, और वो सेंटर का कुछ एरिया को छोड़ के और वो पेरिफेरल तक दिए जाते थे। तो 90% कॉर्निया को अगर आप में इंसिजन देंगे तो स्कारिंग से एक आपकी लाइन दिखती थी, इसीलिए इसको रेडियल केरेटोटमी कहा जाता था। यानी रेडियल डायरेक्शन में हम लोग कॉर्निया के अंदर इंसिजन लगाते थे। रेडियल केरेटोटमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा फ्लॉ था, क्योंकि जब हम लोग पेशेंट को मायोपिया से जब करेक्शन करते थे तो इमीडिएटली पेशेंट्स के नंबर्स करेक्ट हो जाते थे, मायोपिया करेक्शन हो जाता था, तो उनका नंबर्स करेक्ट हो जाता था। लेकिन नंबर्स करेक्ट होने के बाद कुछ समय में धीमे धीमे नंबर्स का शिफ्ट माइनस से प्लस की तरफ होने लगता था, और कॉर्निया इरेगुलर होने लगता था। कभी कभी कुछ सर्जन्स तो उसमें साथ में एक ग्लॉकोमा सर्जरी भी कर देते थे, जिससे आई का प्रेशर ना बढ़े और वो इंसिडेंस एक्सपेंड करके नंबर प्लस की तरफ ना शिफ्ट करें। लेकिन ज़्यादातर पे लोगों में नंबर्स आज जिन्होंने पहले रेडियल केरेटोटमी कराई उनके आज नंबर प्लस में मिलते हैं, यानी हाइपरोपिक शिफ्ट प्लस की तरफ नंबर शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या हो, जब ठीक है, जब तक आपके नंबर शिफ्ट हो गए तो हम आपके चश्मे के नंबर से हम आपको आपके करेक्शन कर सकते हैं, आपको ग्लासेस पहन के आप देख सकते हैं माइनस के नंबर की जगह। लेकिन अगर साथ में मोतियाबिंद हो जाए तो हमें क्या करना होगा। तो आज मैं आपको एक सर्जरी दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें कि रेडियल केरेटोटमी लगे हुए कॉर्निया में हम कैसे सर्जरी करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस कॉर्निया में बहुत सारे इंसिजन हैं, इस पर्टिकुलर सर्जन में लगभग 32 इंसिजन लगे हुए हैं। हमें कॉर्निया में जो हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं आजकल, वो कॉर्निया में एक छोटा सा इंसिजन 2.2 मिलीमीटर का लगा के करते हैं। आप ये सोचिए कि 2.2 मिलीमीटर कॉर्नियल इंसिजन लगाने की भी आँख में जगह नहीं है। तो ऐसे हमें कॉर्निया के बाहर स्क्लेरल जो वाइट वाले पोर्शन से हमें एंट्री लेनी पड़ेगी, तब हम आँख के अंदर एंटर करेंगे और तब हम कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है, जब हम कौन सा लेंस पावर्ड आँख के अंदर किस पावर का लेंस डालें, उसके कैलकुलेशंस में भी काफ़ी फ्लॉज होते हैं। इसलिए आज जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उसमें वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर करेक्शंस फैसिलिटी है। जब पेशेंट की बायोमेट्री करते हैं तो उसके अंदर वो पूछता है कि कोई प्रोसीजर तो नहीं हुआ है, तो हम उसमें डालते हैं कि रेडियल केरेटोटमी हुई है, तो वो आपके नंबर्स को करेक्ट करके और उसको एक तरह से कैलिब्रेट करके वो आपको लेंस की पावर देता है, जिससे कि पेशेंट को नंबर कम से कम रहें। ऐसे कंडीशंस में कोई मल्टीफोकल लेंस, कोई प्रीमियम लेंस नहीं करने की ज़रूरत होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम एक्चुअल में जो आँख के अंदर लेंस की पावर डाल रहे हैं वो एग्जैक्टली बहुत एक्यूरेट होगी कि नहीं होगी। लेकिन नियरली आजकल जो नई टेक्निक से हम लोग काफ़ी हद तक नंबर्स को मिनिमम पे ले आते हैं सर्जरी के बाद। तो चलिए आज सर्जरी दिखाते हैं। इस सर्जरी में थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि हमें कंजंक्टिवल एरिया से जाना है। कंजंक्टिवा में ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज होती हैं, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए व्यूअर्स को अपना, अगर आपको ब्लड से प्रॉब्लम है आप ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियोस में कोई घबराहट हो तो उस वीडियो को अपना देखें।
आपने इस वीडियो को देखा, इसमें मैंने एक छोटा सा चीरा बनाया था वाइट पोर्शन में, जिसके थ्रू मैंने एक आँख के अंदर के लिए एंट्री ली। हमने मोतियाबिंद को खोला, मोतियाबिंद को फ्लूइड से हम लोग पहले डिसेक्ट करते हैं, उसके बाद मैंने फेकोमल्सिफिकेशन MICS से 2 मिलीमीटर 2.2 मिलीमीटर के इंसिजन के थ्रू ही मैंने कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके इसमें लेंस का इम्प्लांट किया। जैसे मैंने बताया, रेडियल केरेटोटमी के पेशेंट्स में हम कॉर्निया में डायरेक्ट इंसिजन नहीं बना सकते, क्योंकि कॉर्निया में जो इंसिजन है वो वीक एरियाज़ हैं और वो ओपन हो जाते हैं, हमें वहाँ सूचरिंग भी कभी कभी करनी पड़ जाती है। प्रेशर्स का भी ध्यान रखना होता है। सर्जरी करने में भी हम लोग लो प्रेशर पे करते हैं, आई मशीन की सेटिंग्स को थोड़ा लो कर लेते हैं, जिससे कि आपके कॉर्निया के जो इंसिजन्स हैं वो स्ट्रेच अप ना हो, क्योंकि उससे भी पावर कैलकुलेशंस में फ्लॉ आने के चांसेस होते हैं। सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये रेडियल केरेटोटमी ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि उनकी हमेशा के लिए कॉर्निया वीक हो गया। नंबर्स उनके जो माइनस के थे शायद उतने मॉडरेट नंबर्स थे, ज़्यादा नंबर नहीं थे, वो नंबर्स बहुत हाई हो गए, कॉर्निया बहुत इरेगुलर हो गया। तो इस तरह की सर्जरीज़ को बहुत समय पहले ही अबंडन कर दिया गया था। शायद अब तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में भी आज ये सर्जरी की जाती है, लेकिन हाँ, वो सर्जरी जो आज से 10, 15, 20 साल पहले हुई थी, उसके साथ पेशेंट्स अब मोतियाबिंद कैटरेक्ट लेके आ रहे हैं। हमारे लिए चैलेंज होता है कि अच्छी सर्जरी में मॉडर्न टेक्निक से, जो नई टेक्निक से सर्जरी करके उनकी अच्छे रिजल्ट देना, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी एक बड़ा पीरियड लाइफ में चश्मे के साथ या इरेगुलर कॉर्निया या बहुत ख़राब विज़न के साथ निकाला है, जो शायद चश्मे से भी उनकी विज़न बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन आज सर्जरी के बाद हम उनकी अच्छी विज़न दे सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ आज का वीडियो लाने का था कि आज रेडियल केरेटोटमी के पेशेंट्स जिनकी सर्जरीज बचपन में हुई है, उनमें अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, इवैल्यूएशंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे। इवैल्यूएट होने के बाद आपकी सर्जरी प्लान होगी। सर्जरी प्लान करने में सर्जन का ये ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्लान करता है। अगर कॉर्निया में स्पेस है तो हम टीरियर कॉर्नियल इंसिजन से भी सर्जरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कॉर्निया को अवॉइड करते हुए भी सर्जरी करेंगे। अच्छी सर्जरी के बाद पेशेंट की अच्छी रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद होती है। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, बहुत खाने पीने में अपना ध्यान रखिए, अपनी आई का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, अच्छी हैबिट्स रखिए और खूब खुश रहिए। नमस्कार।